ये दूसरी बात, जो जैसे इंग्लिश के अंदर पहले हमारे पास दो कोर्स होते थे। एक अपना इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, दूसरा था कम्युनिकेटिव इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर कम्युनिकेटिव इंग्लिश को बंद कर दिया गया है फ्रॉम एकेडमिक ईयर 26-27 क्लास 9th में। जो बच्चे अभी 26-27 में क्लास 10th में पढ़ रहे हैं उनके लिए ये कंटिन्यू रहेगा। और जो बच्चे इस समय क्लास 9th में हैं उनके लिए कम्युनिकेटिव इंग्लिश डिसकंटिन्यू हो गया है। ऐसी संस्कृत में भी कम्युनिकेटिव संस्कृत था, वो भी डिसकंटिन्यू हो गया है। तो आपके पास इंग्लिश में लेवल R1 और R2 दो लेवल की उपलब्धता है, हिंदी में, उर्दू में और कन्नड़ा में। और इसके अलावा इंग्लिश के अंदर जो है और कोई बदलाव नहीं है। इंग्लिश के अंदर एक और चीज है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, जहां पर भी R1 R2 दो स्तर हैं भाषाओं के, उनके लिए जो लिटरेचर की किताब है वो सेम ही है। इंग्लिश के अंदर जो लिटरेचर की किताब है उसका नाम है कावेरी, और हिंदी के अंदर जो लिटरेचर की किताब है उसका नाम है अपना गंगा, उसका नाम है गंगा। तो चाहे आपने R1 ले रखा है चाहे R2 ले रखा है, उसके अंदर आपकी लिटरेचर की किताब सेम है। आप जैसे पहले कोर्स ए और कोर्स बी में अलग अलग किताबें होती थी लिटरेचर की, अब वो एक ही किताब कोर्स ए और कोर्स बी दोनों बच्चों के लिए काम करेगी। तो इसलिए जो भी आप भाषा चुनेंगे R1 या R2 लेवल की, उनमें आपकी लिटरेचर की किताब सेम ही होगी। और जो आपका लैंग्वेज का सिलेबस है, लैंग्वेज पार्ट का जो सिलेबस है, उसके अंदर बदलाव होंगे। लैंग्वेज पार्ट का मतलब मेरे पास जिसमें जैसे अनसीन पैसेज है, अपना कॉम्प्रिहेंशन है, या आपकी ग्रामर है, या राइटिंग स्किल्स है, उसके अंदर बदलाव होंगे R1 और R2 लेवल में। पर लिटरेचर जो है R1 और R2 का हर भाषा का सेम ही है।